अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बीफ़ कौरमा। बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा, जिसके लिए मैंने बीफ़ ले लिया था, बड़े का गोश्त ले लिया था। आधा किलो गोश्त था, जिसको मैंने नॉर्मल पीस में ये कटवाया है। ठीक है, आप बड़ी बोटी पीस की करवा सकते हो, बहुत छोटी भी करवा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। 4 अदद टमाटर लिए थे मैंने। ये सूखा धनिया है, ठीक है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच हैं। इनको भी हम पीस लेंगे। ये सफ़ेद ज़ीरा था, ये प्याज थे। प्याज खूब सारा था मेरे पास, क्योंकि हमने ग्रेवी बनानी है कौरमा, तो इसलिए। ठीक है, तो वैसे आप बड़े अगर प्याज हो तो आप 4 अदद प्याज ले सकते हैं। ठीक है, और ये मेरे पास छोटे प्याज थे तो इसलिए। ठीक है, ये 1.5 चमचा भर के ऑयल का में आ जाएगा। इसमें हम प्रेशर कुकर में तैयार कर रहे हैं, ठीक है, कौरमा, ताकि झटपट से बन जाए, जल्दी जल्दी बन जाए। तो बच्चों की फरमाइश थी आज, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। 2 दालचीनी के टुकड़े थे, 2 तेज़पत्ते थे, 1 बड़ी इलायची थी, 4 जो सब्ज़ इलायची थी, और 4 से 5 लौंग थे, 4 लौंग थे, और कुछ काली मिर्चों के गोल वाली काली मिर्ची थी, ठीक है, दाने थे। और लहसुन था 2 चम्मच खाने की, अदरक भी 2 खाने की चम्मच था। ये सफ़ेद ज़ीरा और खुश्क मसाला, और ये नमक मिर्ची हस्बे ज़रूरत वो मैं साथ साथ आपको बताऊँगी। टमाटर भी मैंने पीस लिए थे, ठीक है, इनका छिलका उतार के। और गोश्त था आधा किलो। ठीक है, अब प्याज लेंगे हम पहले। प्याज मेरे पास छोटा था, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से छोटा छोटा प्याज था, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा किया है। अगर आपके पास बड़ा प्याज हो तो 4 अदद प्याज बहुत है, बहुत बहुत है, ठीक है, ग्रेवी के लिए। तो आप अगर ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो 4 अदद प्याज बहुत है, वरना अगर ग्रेवी कम रखना चाहते हैं तो आप 2 अदद प्याज बहुत है। हमने ग्रेवी रखनी थी क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि भाई वाइट चावल के साथ बनेंगे, तो इसलिए। ठीक है, तो ये हम खड़े मसाले डाल देते हैं। हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ है तो हमने इसमें खड़े मसाले डाल दिए, जिसमें लौंग थे, दालचीनी के टुकड़े थे, और तेज़पत्ते थे, और काली मिर्चें थी। काली मिर्चों का टेस्ट बड़ा मज़े का होता है। ठीक है, आप साबुत डालें या पीस के डालें, जैसे मर्ज़ी करके डालें, लेकिन हम खड़े मसाले पहले डालेंगे ताकि हमारी गोश्त की बहुत ही अच्छी सी हमारे कौरमे की खुशबू आए, ताकि पता चले कौरमा है। और हम इसमें दूसरा मसाला नहीं डालेंगे पैकेट वाला, इसलिए हम इसमें खड़े मसाले ज़रूर ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जब हमारे मसाले अच्छे से कुक हो जाएंगे, बुनाई होना शुरू हो जाएगी, इनकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज थे मेरे पास 4 से 5 अदद, बड़े वाले कह लें आप, तो आप बड़े वाले का हिसाब रख लें। ठीक है, तो प्याज की हम करेंगे बुनाई बहुत अच्छे से। प्याज को हमने लाल नहीं करना, और ना ही प्याज को हमने बाहर निकालना है। ठीक है, हम प्याज की बुनाई करेंगे बहुत अच्छे से। तो हम एक ही बार में सारा काम करेंगे। हम ये नहीं कि प्याज पहले निकाल के इसको लाल करके बाहर रख के तो फिर और काम करेंगे। हम ऐसे ही आपको ग्रेवी बना के दिखाएंगे इसी में, और बहुत ही मज़े की कौरमे की ग्रेवी हमारी तैयार होगी। देखिए प्याज का हमें इस तरह से कलर आना शुरू हुआ, तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। ठीक है, देखिए हम माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ गया। हम इसको लाल नहीं करेंगे, इनके ख़राब नहीं करेंगे हम इसको। ठीक है, हमें कौरमे का इसी यही कलर चाहिए हमें कौरमे के लिए, प्याज का। ठीक है, फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन, 2 खाने के चम्मच थे भर के। ठीक है, और फिर अदरक भी 2 खाने की चम्मच थी। ठीक है, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अदरक अगर आप ज़्यादा ऐड करें तो लहसुन भी शामिल करें, क्योंकि जैसे पे ग्रेवी बनाएंगे हम जब कौरमे की, तो फिर अच्छे सा इसका सारी चीज़ें भी पूरी होनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छे सा हमारा मसाला तैयार होगा, और आप यकीन जाने बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही। और आप प्रेशर कुकर में आप बनाएंगे ना अगर, तो झटपट से जल्दी से तैयार हो जाएगा। वरना अगर आप नॉर्मल तरीके से भी बनाना चाहते हैं तो प्रेशर कुकर के अलावा भी तो आप उस तरह से बना सकते हो। उससे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि वो एक नेचुरल तरीके से वो कुक हो रहा होता है ना गोश्त, आराम सुकून से धीमी आंच पे, तो इसलिए। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन जैसे पता है, आपको पता है, अफरा तफरी का दौर है, जल्दबाजी बहुत होती है हम लोगों में। तो बच्चों ने एक शो डाला था, देर हो रही है, भूख लगी। वो खाना तो होता नहीं है इन्होंने, फिर भी बस ना शो डाला हुआ था, तो मैंने कहा चलो प्रेशर कुकर में हम रेडी कर लेते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे गोश्त, और गोश्त को पहले बुनाई करेंगे। गोश्त बहुत ही अच्छा सा कुक करेंगे हम, इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे। जब हमारे लहसुन अदरक की बहुत अच्छी सी महक आने लग पड़ी, वो कुक हो चुका, यानी कि बुनाई हो चुकी लहसुन अदरक की प्याज के साथ, तो फिर हमने इसमें गोश्त ऐड कर लिया। गोश्त था मेरे पास आधा किलो बड़े का, बहुत बड़ी मैंने इसको पीस नहीं की, ये नॉर्मल पीस करवाए थे मैंने इसके। ठीक है, आप इसमें फ़ैट भी चर्बी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने नहीं ली क्योंकि बच्चों को नहीं खानी थी चर्बी वाला, तो वरना अगर आप वो भी लेंगे तो उससे रोगन बहुत अच्छा सा आ जाएगा ऊपर, बहुत ही मज़े से का कौरमा बन जाएगा। लेकिन हमने ऐसी तरीके से हमने गुजारा कर लिया था, और इसकी हमने बहुत अच्छे से बुनाई करनी है कि हमारे ये
गोश्त का बहुत ही खूबसूरत सा एक कलर आ जाएगा। हमने कम से कम 20 से 25 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है, ठीक है। आप अगर हद हो जाए, बहुत कम भी भुनाई करें तो 15 मिनट कहीं जाने नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसमें डालेंगे पिसे मसाले, ठीक है, जिसमें नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। नमक क्योंकि आपको पता है मैं बाकी चीज़ों में भी ऐड करती हूँ, तो इसलिए नमक मैं हमेशा कम ही डालती हूँ। हल्दी जाएगी 1/4 चम्मच, ठीक है, पिसी हुई हल्दी, ठीक है, 1/4 चम्मच। और पिसी लाल मिर्चें जाएंगी आधी चाय की चम्मच, ठीक है। ये पिसा से भर के आधी चाय की चम्मच, इससे ज़्यादा हम इसमें पिसी लाल मिर्चें नहीं शामिल करेंगे। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ले मैंने फिर सोचा कहीं कम ना हो जाए, क्योंकि हम प्याज ज़्यादा डाल रहे हैं। फिर मैंने ज़्यादा डाली, फिर मैंने कहा नहीं 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 डालनी, क्योंकि बच्चों ने भी खाना है। तो पर बहुत ही मज़े का था, करारा था, ठीक है, क्योंकि ये अपनी सारी चीज़ों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट मिर्चें थी इसमें, ठीक है ना, मसाले थे। तो आप भी देख लीजिएगा। और सब मसालों की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, मिर्चों मसालों की बहुत अच्छे से, ताकि कच्ची ना रह जाएं कहीं भी। तो फिर जब भुनाई हो जाएगी तो फिर हमने इसमें टमाटर शामिल करने हैं। टमाटरों का कचुम्बर ही बन गया था, कुछ ज़्यादा ही ढीले पड़ गए थे। टमाटर हमने पीस के रख लिए थे, इनका छिलका उतार के पीस लिया था। 4 उधर टमाटर थे हमारे पास, ठीक है। तो इनको भी हम साथ अब इसकी भुनाई करेंगे। बहुत अच्छी सी हमने इसकी ग्रेवी सी तैयार करनी है। यकीन जाने आप भी जब बनाएंगे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मसाला रेडी हुआ था, ठीक है, कौरमे का। तो बहुत आसान, ज़रूरी नहीं है कि आप पैकेट लाएं तो फिर ही कौरमा रेडी होगा। आप ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा ही मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ ये कि मसाले की बुनाई बहुत करनी पड़ती है, ताकि सारा मसाला एक जैसे यकजा हो जाए, बहुत अच्छे से ग्रेवी सी ये बन जाए। तो फिर हम साथ साथ जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिस जिस वक्त हम पानी शामिल करेंगे, और पानी इसमें डाल के मैंने इसकी बहुत अच्छे से बुनाई की थी। और अब हम जब इसमें प्रेशर लगाएंगे तो मैं इसमें 2 गिलास, आपको मैं गिलास के हिसाब से बता देती हूँ, वरना मैंने ये जो सा बाउल रखा था तो इसके हिसाब से मैंने इसमें डाला था पानी, लेकिन गिलास के हिसाब से 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाले थे, ठीक है। और फिर मैंने इसको लगा दिया था प्रेशर। और प्रेशर लगाने के बाद हो गया हमारे साथ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। गड़बड़ ये हो गई थी कि प्रेशर लगाया, प्रेशर बोलने लग पड़ा। तो शाम का टाइम था, रात का टाइम था, तो थोड़ी सी मैंने कहा गैस आहिस्ता, तो चलो 20 मिनट हमने प्रेशर लगाया था इसको। तो वो जनाब सारा ने थोड़ी सी हो गया मसला गड़बड़ सारा का। तो हम लोगों ने फिर जब मैंने प्रेशर कुकर का टाइम हो गया, मेरा 35 मिनट ऊपर हो गए, ठीक है। जब मैंने खोला तो जी ये नीचे से थोड़ा सा साथ लग गया, थोड़ा सा, इतना नहीं लगा था, थोड़ा सा लगा था। और मैंने फ़ौरन से पहले निकाल लिया था, और निकाल के मैंने इसमें डाल लिया था दूसरे बर्तन में इसको। और इस यहाँ से सारा जंपिंग कर रही थी बार बार से चौकियों से, तो वो जाके लगी नीचे, उसका बाजू भी नीचे आया, उसके पाँव को भी, टांग को भी लगी, हाथ को भी लगी। तो अब ये आराम फरमा रही हैं मैडम मेरी शहज़ादी, और इसकी टांग को भी लगी है, हाथ को भी लगी है। बिल्कुल चुप करके आके फिर बैठ गई है। मैंने कहा देखो, अगर आप चूल्हे के ऊपर आ जाती, जैसे भाई हमारा सिस्टम चूल्हे का नीचे है, नीचे रख के हम पकाते हैं, तो फिर क्या होना था। तो बच्चे छोटे हैं, जैसे बात आपको पता है, छुट्टियां, और बच्चों ने यही कुछ करना है। तो मैं आपको बताई थी कि थोड़ा सा साथ लग गया था, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर आपका सालन साथ लग जाए तो आप थोड़ा सा इसमें दूध डाल लें। दूध डालेंगे, आप कच्चा दूध जो सा होता है, ठीक है ना, यानी कि पैकेट का आप जो सा भी यूज़ करते हैं घर में, वो डाल के तो आप उसमें उससे फ़ौरन पकाना शुरू कर दें, तो आपके सालन में से स्मेल नहीं आएगी, ठीक है, जले हुए की स्मेल नहीं आएगी। मैंने फिर इसमें डाला सूखा धनिया पिसा हुआ, ठीक है, और सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ। इन दोनों को भी डाल के इनकी भी भुनाई कर लेंगे हम साथ, और बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। हमारा गोश्त जो था बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका था, ठीक है, गल चुका था। तो यकीन जाने इतनी टेंशन डाल दी थी सारा ने, समझ नहीं लगी। फिर मैं उसके साथ लग पड़ी कि वो उठने ही ना दे मुझे पास से। तो मुझे प्रेशर कुकर की याद ही नहीं रही कि मैंने इसका प्रेशर बंद करना है, 20 मिनट पे बंद करना था, 35 मिनट हो गए इसी में। तो इसलिए थोड़े सी हमारी जो से रेसिपी जो सी थी साथ लग गई थी, लेकिन वो मैंने कवर कर ली थी बहुत अच्छे से, वो कोई मसला नहीं हुआ उसका। सिर्फ बच्चे की थी तो परेशानी, वो फिर आके वैसे बच्चे वैसे ही होते हैं, वहीं से लगती है ना वहीं फिर आके खड़े हो जाते हैं। फिर जब मैंने डिश आउट करने लगी, फिर आके पास खड़ी हो गई थी। ये लेमन था जनाब, 1 अदद लेमन भी जाएगा, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा लेमन से, यकीन जाने। बहुत ही मज़े का चटपटा सा कौरमा हमारा रेडी हुआ था, करारा चटपटा और मज़ेदार सा कौरमा रेडी हुआ था। यकीन जाने बहुत कम मसाले इसमें मैंने डाले थे, ठीक है, पिसे हुए मसाले, लेकिन बहुत ही
डिलीशियस मज़े का आप जो भी कह लेना, बहुत मज़े का कौरमा तैयार हुआ था। और हर तरह का बंदा इसको खा सकता है। हमने इसको चावलों के साथ सर्व किया था, आप इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, यकीन जाने। और इतनी टेंशन थी कि इतना नहीं मुझे याद रहा कि मैं इसका पहले लेमन का जूस निकाल के तो फिर मैं उसको डालूँ, मैं उसी तरह से उसको डाली जा रही हूँ, चोरे जा रही हूँ। जैसे बच्चों की टेंशन हो जाती है, आप देखें अगर कोई बाजू हाथ टांग टूट जाती, ज़्यादा ज़ोर की लग जाती तो फिर तो होगी थी घर पर हमारी। तो ये हरी मिर्चें थी थोड़ी सी जनाब, ये भी हमने इसमें शामिल कर ली थी, ठीक है। और हरी मिर्चों को हमने दरमियान से एक एक कट लगा के तो वो हमने शामिल की। और यकीन जाने बहुत ही मज़े की हमारी हरी मिर्चें तैयार हुई थी।